गुजरात के जो साहब थे उन्होंने कहा कि दुश्मन का दिल जीतो। दिल जीतते जीतते हमारा दिल खत्म हो गया। और बार बार उन्होंने कहा, और ये ज्ञान हमें ही दिया, ये सिर्फ ज्ञान हमारे लिए था कि कोई एक गाल आगे करे तो चांटा मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन ये महज इत्तेफाक नहीं है, कोई पावर जरूर है, कोई ताकत जरूर है कि वो कोई भी ऑपरेशन करता है, गलती उसमें बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए वो शख्स जब दिल्ली आया तो लोगों का मिजाज बदला हुआ नहीं था। लोग समझे बहुत आए हैं, बहुत देखे हैं, और इसी गफलत के अंदर बड़ी कोशिश की कि इसको डराओ, इसको धमकाओ, इसको गाली दो, इसको बदनाम करो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे समाज को बड़ी बीमारी है, हमारे अंदर बड़ी कमी है कि हम इसकी बहुत चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम ऐसे कपड़े पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तिलक लगाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। ये बीमारी से बाहर आ जाइए। एक शख्स इसी के बीच में 15 साल तप कर दिल्ली पहुंचा। लोगों ने एहसास किया कि शायद डरा के भगा देंगे। ये बात अलग है कि बड़े बड़े संपादकों ने कहा कि अगर ये जीत गया तो हम देश छोड़ के चले जाएंगे। उसने उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी, वो गए नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी आपकी जरूरत है, 19 में भी से आना है। वो रुक गए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई है, जिसको लोग राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, मैं उसको एक सोशलिस्ट के एंगल से देखता हूं। भारत का यह आदर्श समाज, जिसे हर एक की तारीफ लेने की बड़ी आदत है कि उसकी लोग तारीफ करते हैं, उसको बड़ा महान मानते हैं, उस समाज ने 70 साल में दिल्ली में एक ऐसा शख्स बिठाया और 70 साल के अंदर उस सोच को बदल दिया कि जिस प्रदेश से निकल के एक शख्स आया था जो अपना दूसरा गाल आगे करता था और कहता था इसमें भी मार लो हम दिल जीतेंगे, इसने कहा मैं किसी का दिल जीतने नहीं आया हूं, मैं दोनों गालों पे एक साथ मारूंगा। और जिसको लगे मेरा दिल जीतना चाहते हो तो मेरा दिल जीतो, मैं तुम्हारा दिल जीतने नहीं आया हूं। मैं अगर दिल जीतने आया हूं तो इस राष्ट्र के लोगों का आया हूं, वो मेरे साथ है तो ठीक है, बाकी थैंक यू वेरी मच। इसलिए किसी किस्म का कोई अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड नहीं है। और जब आप अपनी पहचान को बिना किसी लात लपेट के दुनिया के सामने रखते हैं तो ये भी आप ही के सामने है। हम फॉर्चुनेट हैं उन लोगों में से कि हमने पुराना दौर भी देखा है और ये दौर भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। उस शख्स ने लगातार 5 साल तक दिल्ली में गाली हुई। यहां से लोग हम अमेरिका चले गए कि भाई इसको वीजा मत देना, सब कुछ किया, एक शब्द नहीं बोला, अपना काम करता रहा, प्रधानमंत्री बना। लोगों को अमेरिका में जाकर के हाजिरी लगाने का बड़ा शौक है। ये सबसे पहले भूटान गया। आप इसका राजनीतिक मतलब कुछ निकालें, लेकिन जो अखंड भारत का हिस्सा है उसका भूटान का भी हिस्सा था। उसने धीरे धीरे सारे मैसेज दिए। इन मैसेज को समझने की जरूरत है। ये सोए हुए समाज को जगाने की जरूरत है। ये कोई साधारण आदमी मैसेज नहीं दे रहा, भारत के संविधान में बैठा हुआ आदमी दे रहा है, जिसलिए उसको मैसेज देना बहुत कठिन काम है। दूसरी यात्रा उसने की, प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरी यात्रा उसने की नेपाल की। वो भी इसी का हिस्सा था और नेपाल के मंदिर में बैठा। यहां लोगों के ने बड़ी ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होने लगा। सेकुलर देश का प्रधानमंत्री मंदिर में कैसे जाएगा? उसने कहा प्रधानमंत्री अपनी जगह, मेरी आस्था अपनी जगह। मंदिर से 6 घंटे के बाद निकला। इतने रुद्राक्ष, इतने तिलक और इतना वस्त्र गेरुआ डाले हुआ था कि लोगों को समझ में आ गया कि ये बदलने वाला नहीं है। अगर जिसको बदलना है वो बदल जाए।
समय रहते बदल जाए अच्छा है। दिल्ली का निजाम बदल चुका है, दिल्ली पे बैठने वाला बदल चुका है, और वो इसलिए बदला है कि आप बदले, इसलिए 2014 पैदा। ये भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ। 1945 में कुछ विदेशी लोग आए थे जिन्हें हमने यहां जगह दी थी। उन्होंने अपनी फितरत दिखाई, हमने अपनी फितरत दिखाई, और हमने फिर उनको पार कर दिया। इतना ही था। हम 5000 साल लिखित पुरानी सभ्यता के लोग हैं, इसलिए हमारे यहां इस बात की चिंता नहीं है कि कोई हमें मिटा देगा। लेकिन यह भी बात ध्यान रखिए कि आप जब जब अपनी पहचान को छोड़ेंगे, अपने संस्कारों से हटेंगे, तब तक इस देश में पौने राज करेंगे। लिहाजा वो शख्स नेपाल भी गया, भूटान भी गया, बांग्लादेश भी गया, नेपाल भी गया, श्रीलंका भी गया। ये उस अखंड भारत का हिस्सा है। सब जगह जाकर के उसने टेस्ट कर लिया कहां कहां मामला थे। लोग समझे नहीं इस बात को। लोगों को लगता रहा कि शायद ये चलता रहेगा,